यस, आपका जो सेकेंड बुक है, राइट, यूनिट नंबर 6, यानी इट्स सो हैपेंड, राइट। हेलो Yes, बेटा, sir. यूनिट नंबर 6 आपका बुक सेकेंड है, इट्स सो हैपेंड। इसमें आपका द फाइट, आई एम गोइंग टू टीच यू एंड आल्सो शो योर फेस एवरीबडी, ज्वाइन एवरीबडी बेटा। स्टूडेंट्स, चलिए सी देयर द फाइट। द फाइट मीन्स क्वेरल कर सकते हैं, लड़ाई, मीनिंग हो जाएगी आपकी। रजनी डिस्कवर, ध्यान दीजिएगा, रणजी इसको बोलेंगे, बल्कि रणजी डिस्कवर्ड ए पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंग्स इनटू इट फॉर अ स्विम। रणजी नाम का एक बच्चा है जो एक पूल को सर्च कर लेता है, यानी तालाब को, किसमें, इन द फॉरेस्ट, एंड ही आल्सो बिगैन टू टेक फुल enjoy, it means he began to come down and up down, it means he began to also splashing or jumping or also start to bathing in that particular pond, right। तो इसमें आप ये देखेंगे, देयर इज अ सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज अ राइट टू पुल, और फाइट इंस्यूस। इंस्यूस का मतलब है होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बताने की कोशिश किया जा रहा है कि देयर इज अ सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन, यानी वहां पर एक तो पहले से, जैसे कि रणजी नाम का बच्चा जो इसको सर्च कर लेता है, किसको, उस पान को, ये जो है पहुंच जाता है, एज वेल एज आल्सो देयर इज ऑलरेडी वन बॉयज अवेलेबल। तो इन बिटवीन दिस टू बॉयज, इट मीन्स रणजी एंड अदर्स began to fight. Reason is this, that one boy, it means other boy, said that this pond belonged to him, while Ranji is not saying this type the ideas, but second is not agree that we, it means both should be used, yeah, both should be bath in that particular pond, this type the idea come, but second boy not ready or agree for the first boy, for example राजू के लिए। अरे इसमें बताया गया ये है कि जो दो लड़के हैं, तो रणजी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह फ्रेंडशिप के रूप में मिलना चाहता है, while the second boy not ready for this। तो दिस इज द रीजन दैट स्टार्ट द फाइटिंग, दोनों के मध्य जो है झगड़ा, यानी क्वेरलिंग, फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। द फर्स्ट राउंड इन अ ड्रा, पहले राउंड में, इट मीन्स व्हेन बोथ बिगैन टू फाइट विथ ईच अदर, दैट पीरियड देयर इज नो सॉल्यूशन हुज बिलोंग दैट पॉन्ड वाज, यानी वह पॉन्ड जो है किसका बिलोंग है, किससे संबंधित है, इसका कोई निर्णय नहीं निकल पाता। फैन फैन दे बिगैन टू फाइट फर्स्ट टाइम, जब ये दोनों जो है आपस में पहली बार क्या करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। अब आगे देखिएगा बेटा, माई साउंड रीचिंग टू यू। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये जो ऊपर की आपको 3 लाइंस बताए हैं, ये समझ में आया इसकी मीनिंग आपको? हेलो, चलिए सी देयर नेक्स्ट। Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. Listen, रणजी जो है उसका 1 महीने भी नहीं हुए हैं, किस में आए हुए, राजपुर नामक प्लेस में, गांव कह सकते हैं, जगह का नाम दिया गया है। ही व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट, आफ्टर दैट, या बिफोर 1 month कंप्लीटिंग, ही आल्सो सर्च या डिस्कवर्ड इन और फॉरेस्ट, क्या खोज लेता है, और पांड, जंगल में जो है एक उसको तालाब मिल जाता है, वह तलाश कर लेता है, खोज लेता है। हु सर्च
हु डिस्कवर्ड रणजी? It was the highest summer, and that timing was the summer time, and the temperature is very high, and his school and not yet open, and also the school is not open yet now. It means उस समय भी स्कूल भी नहीं खुले, and having as yet made no friends in the semi-hill station. It means there is no friend of Ranji that period. Reason is this, that very short time he has come there. बहुत कम समय हुआ है उससे वहां पे आए हुए, राइट. एंड सेमी हिल स्टेशन मीन्स होता है यानी कुछ कुछ एरिया, सम एरिया, आधी एरिया कनेक्टेड द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है. कौन सा एरिया? राजपुर, वेयर he began to living, जहां पे वह रहना शुरू किया. नेक्स्ट, ओपन एंड हैविंग एज yet, ये आपको हमने बता दिया. he wandered about a good deal by himself into the hills and forest that stretched away interminably in the all side of the क्या चीज? टाउन. ध्यान दीजिएगा. Here the writer described that area, it Rajpur area is maximum area is connected the forest area, right? Forest area, or in this way that boy continue move here and there. It means that area belong to hill as well as forest. वह एरिया, राजपुर का जो एरिया है वह हिल और फॉरेस्ट एरिया है. उसका अधिकांश भाग जो है मतलब एक तरीके से ज्यादा वो हिल साइड से जुड़ा हुआ है, फॉरेस्ट एरिया से जुड़ा हुआ है. इसमें अधिकांश भाग ऐसा है. आगे, इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर. इट मीन्स दैट पीरियड इट इज अनलिमिटेड, अनबियरेबल हॉट इज गोइंग ऑन, यानी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है. रीजन इज दिस, दैट पीरियड इज समर टाइम, गर्मी का समय. एंड रणजी वॉक अबाउट इन वेस्ट एंड शॉर्ट. ध्यान दीजिएगा वर्डों पे. वेस्ट का मतलब है बनियान से मतलब है, राइट. एंड शॉर्ट का मतलब होता है छोटे, मतलब पैंट कर सकते हैं, हाफ पैंट कर सकते हैं. तो दिस टाइप द थिंग्स ही हैज ओवर दैट पीरियड. रीजन इज दिस, दैट इट वाज वेरी हॉट दैट टाइम, बहुत ज्यादा गर्मी है. हिज ब्राउन फीट फाइट with the chalky dust that flew up from the ground. He also described that period while he is moving here and there, all area is dusty, धूल से भरा हुआ है. And this is the reason that his feet is completely mixed up or covered by that dust. and उसका पैर जो है पूरी तरीके से क्या हो गया है? डस्ट ही हो गया, मिट्टी से भर गया है, राइट. नहीं, ये क्या होता है? ये क्या होता है? दुनिया का महंगा मिला है सबसे पहले, उसे भारत में था. Some sound is coming, so come on the. इंग्लैंड में क्यों रखा हुआ है? क्या? Just see. The earth was parched and the grass brown. ध्यान दीजिएगा. The earth was parched का मतलब होता है dry and very hot, यानी उस समय जो पृथ्वी है वो बहुत क्या हो गई? सूख गई है. जैसे गर्मी के मौसम में there are, you already know that there is a shortage of water and the sun is shining very high, and this is the reason that everything is found in the mode of dry. हर चीज सूखी हुई स्थिति में पाई जाती है. तो यही कारण है कि दौरान जो है द अर्थ वाज पार्चेड, पृथ्वी पूरी तरीके से सूख गई है. एंड ग्रास ब्राउन एंड आल्सो द कलर ऑफ द ग्रास बिकम ब्राउन, ब्राउन भूरे रंग का. इट मींस दैट इज आल्सो ड्राइड मोड. व्हाट इज, क्या चीज सूख गया है? ग्रास, घास. द ट्रीज लिस्टलेस हार्वेस्टिंग, और इसी तरीके से लाइक दिस आल्सो द ट्रीज आर लिस्टलेस का मतलब क्वाइट, बिल्कुल क्वाइट मोड में, नो मोमेंट, वो भी बिल्कुल शांत है.
हार्डली स्ट्राइंग, स्ट्राइंग का मतलब है हिलना, इट मीन वेरी हार्डली दे ट्राई टू मूव, यानी बड़ी मुश्किल से वो भी जो है मूव करने का, गति करने का या साज करे, वो भी नहीं हिल पा रही। waiting for a cool wind or refreshing shower of the rain. It means everything that may be grass, plants, trees, or other different type the living creature. Everybody waiting for rain so that yes, so might they have felt the refreshing. सबको जो है वर्षा की, कूलिंग की आवश्यकता है, और दिस इज द रीजन दैट दे ऑल वर वेटिंग फॉर इट, सभी लोग वर्षा की वेट कर रहे हैं। अब आगे देखेंगे। अब इट वॉज ऑन सच अ डे, अ hot tired day, the Ranji found the pool in the forest. Be quiet, only see there. No book, please for sitting. Go out of the class. Go out. If no, don't need, no need of the book, so which for sitting? What is benefit of you? It was on a such day hot or tired. It means जो यह दिन है वह बहुत गर्मी का दिन है। इट मीन्स गोइंग ऑन वेरी हॉट हाई टेम्परेचर एज वेल एज दिस इज द रीजन दैट एवरीबडी फीलिंग टायरिंग, सभी लोग थके हुए महसूस कर रहे हैं। दैट रणजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, जबकि जो है रणजी क्या अपने लिए पा गया है? पूल, तालाब। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसलूसेंसी, यानी यहाँ पे जब वो जाता है, वेयर ही गो, व्हेन ही रीच टू नियर द पॉन्ड, राइट, ही saw that the water of the pond is very neat and clean. ट्रांसलेंसी का मतलब है, ट्रांसलेंसी का नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा स्वच्छ पानी है। and you could see the smooth round pebble at the bottoms of the pool, and that water is so neat and clean that you can see everything on the bottom is होता है तली, यानी नीचे की भाग जो उसमें तालाब है उसके नीचे पे क्या है? पेबल मीन्स कंकर पत्थर, या व्हाट एवर अवेलेबल इन दैट पार्टिकुलर बॉटम, यू कैन सी डायरेक्टली, तो यू कैन गेट दैट हाउ मच दैट वाटर इज नीट एंड क्लीन, कितना पानी साफ सुथरा हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते। A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool. Here also writer want to describe that small stream emerge, एक छोटी सी धारा, पतली सी धारा emerged में निकलती है, कहां से? From the cluster of rocks, चट्टानों से, to feed the pool, पानी को यानी पूल को भरने के लिए। It means here the writer want to describe that there is already, you know, the hillside area, and from the hillside, right, there is a very flow, yeah, low, the current is continue coming into the particular pool, यानी उस तालाब में, and this is the reason that 24 hour or every time the water is available in that particular pond, हमेशा उसमें पानी उपलब्ध रहता है। अब आगे देखेंगे। आप ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, दिस स्ट्रीम वुड बी गसिंग टोरेंट, ध्यान दीजिएगा, इट मीन्स वाइल द रेनी सीजन या रेन स्टार्ट, दैट पीरियड द स्ट्रीम वुड बी गसिंग, गसिंग का मतलब होता है वेरी फास्ट, यानी बारिश के मौसम में जो पानी का जो मतलब धारा है जो उसमें आकर के गिरता है तालाब में, उसकी गति बढ़ जाती है। रीजन इज दिस दैट द hot time, yeah, summer time, there is ice who melt and also change into the water, that period come, yeah, that water come in the summer time. But during the rainy season time, when the rain is continuing going on, that period no need the melting of any ice, but also directly that water come through that क्या बोलते सकते हैं इसको, करंट, राइट, इनटू दैट पॉन्ड, ऑटोमेटिक पानी उसमें आता रहता है। दिस इज द रीजन दैट फ्लोइंग वेरी फास्ट, उसका बहना, उसका चलना बढ़ जाता है। अब आगे आप देखेंगे, cascading down from the hill, and in this way the water completely go directly into that pond.
but during the summer, यानी गर्मी के समय के दौरान इट वाज बेयरली अ ट्रिकल, कई बार जो है उसकी रफ्तार, उसकी फ्लोइंग जो है क्या हो जाती है, स्लो। रीजन इज दिस दैट इज दे नो रेन, उसमें बारिश नहीं होती है। ओनली वन ऑप्शन, एंड दैट ऑप्शन इज ओनली मेल्टिंग ऑफ द आइस, केवल पानी तभी मिलेगा जब बर्फ पिघलेगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पेज 46, the rock checkdowns. However, scale away held the water in the pool, and this is the reason that continue the water is available in that particular pool. Pool means pond कर सकते हैं, तालाब। And it did not dry up like the pools in the plains. Writer also want to describe here that during the summer time, without, it means there is no availability of the water in any other side pond. Reason is there is no other resource of the water who reach in that particular pond. But that particular pool, it means pond, the water is 24 hour every time, it means 24 का कर सकते हैं whole years continue available. Region is this only one special option, that option is the ice कर सकते हैं, and that according to temperature change or melt into the water. This is the reason. अब आगे देखेंगे आप सी। When रणजी saw the pool, जब रणजी ने पूल को देखा, ध्यान दीजिएगा, he did not hesitate to get into it. It means hesitate का मतलब होता है संकोच करना, सोचना, विचारना। It means while he saw that particular pond or pool, without any discussion, any thinking, any ideas, he desired directly to go into that particular pond. Reason is this, she was fed up with so high temperature. हाई टेम्परेचर की वजह से वो उब रहा था, परेशान हो रहा था। He had often gone swimming. It means he began to continue swimming daily, regularly. What? Swimming. वह डेली जो उसमें स्विमिंग का आनंद लिया करता था। Alone or with his friend, sometimes alone and sometimes with his friend, कभी स्वयं अथवा कभी साथियों के साथ। When he had lived with his parents in the thirsty town in the middle of Rajputana desert, ध्यान दीजिएगा, he also, it means Ranjit described his previous place where he was living with his parents. He also described that there was no facility this type of pond. Reason is this, there is no availability this type, yeah, this second point like the hillside, and also he very easily find the ice as melting into the water. So it means there is no availability of the ice there, and this was the reason that every time, it means especially in the summertime, there is also shortage of the water. इसमें the thirsty situation, वहां पे ऐसी कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। कहां पर? ये अभी तो राजपुरा में आए हैं, इससे पहले जो राजपुताना जगह पे रहा करते थे वहां की बातें बता रहे। There he had known only sticky, yani he described the earlier pond, that period when he saw, yeah, whenever he find the chance to reach there, he saw only sticky water. Sticky water का मतलब होता है dirty water, गंदा पानी उसको मिलता था। कहाँ पर? earlier pond, पहले वाले तालाब में। Reason is this, the muddy pool where buffaloes wallowed and the woman was clothed. Reason is this, that it means there, that other ponds there is a different type way of the using of that pond water. Sometimes buffaloes also wash there, as well as the women wash the cloths. It means वहां पे भैंस यानी जानवर, बुफैलो जानवर कर सकते हैं, भैंस। तो this type also animals are used or washed in that particular pond, as well as also the ladies. It means women also wash their clothes there, and this there was this both yani two reason that the water of that particular pond was continue
आर ऑलवेज लुक्स वेरी डर्टी, बहुत गंदा रहता था। तो ही इज कंपेयरिंग द फर्स्ट place of the pond as well as this place pond, तो ही इज कंपेयरिंग। अब आगे आप देखेंगे सी, he had never seen a pool like this. He also described that before this time he had never seen so fresh water of any pond. It means this is the first pond in which the so neat and clean water is available, and you can very easily without hesitation you can use the water, you can bath, you can swim, what you like you can do in this type the ponds. So clean and cold and inviting. He leaped into the water, and this is the reason that he directly jumped into the water. लिफ्ट का मतलब है जंप, वो कूद गया किसमें, into the water, पानी में। His limbs were supple, free of any fight. Here the writer want to describe the Ranji physical appearance, उसका शरीर कैसा था, उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी अंग कैसे थे। तो ही डिस्क्राइबिंग दैट हिज लिम्ब वर सपल, उसके जो पैर थे उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी पतले थे, यानी वह बहुत तगड़ा नहीं था। फ्री ऑफ एनी फैट, और किसी भी तरीके के फैट से या बहुत ज्यादा चर्बी शरीर के अंदर हो जाती है, दिस टाइप नॉट एबिलिटी, या इन द पार्कुलर बॉय इट मीन द Ranji parts of body, and his dark body glistened in the path of the sunlit water. He also described that his parts of body also shine in the light of the sun. वह उसकी शरीर जो है सूर्य के प्रकाश में चमक रही थी, उसकी रोशनी में चमक रही थी। एंड ऑल्सो while he was standing there on the bank of the particular pond, also his shadow, his parts of body shadow, उसके शरीर का जो छाया है, also showing in the particular water in the sunlight, सूर्य के प्रकाश में। तो ये आपको इस लाइन की मीनिंग बताई गई है। चलिए आगे और देखते हैं। The next day he came again to quench his body in the cool water of the forest pool. Next day means अगले दिन, it means the next day that boy, it means Ranji also came there. He wanted to quench his body temperature into cooling mode. It means वह अपने शरीर के तापमान को ठंडा करना चाहता था। This was the reason that he also came the next day and also began to swimming or bathing or enjoying, ऐसा उसका प्लानिंग था। He was there for almost an hour, sliding in and out in the limp green water. It was his regular routine, or he was habitual to daily come there, as well as near about 1 hour jumping and also coming upside or inside, यानी 1 घंटे लगातार उसमें उछलना कूदना नहाना, कभी बाहर आना कभी अंदर जाना। तो दिस प्रोसेस वाज कंटिन्यू वर्किंग या कंटिन्यू गो ऑन कैरी ऑन मिनिमम 1 hour डेली। इट वाज या दिस वाज हिज रूटीन, ऐसा उसका रूटीन था, टाइम टेबल था। ग्रीन वाटर सेंस दिया गया है दैट वाटर वाज वेरी नीट एंड क्लीन, are lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of the broad leaf salt trees. Also, the writer described that near that pond there was rocks, right? And near the rocks, a lot of trees, especially salt trees, stand there. And there are also shade. Shade से मतलब उसकी छाया कर सकते हैं। And that particular hills or rocks, after taking enjoy, sometimes he jump into the particular pond, and also sometimes he want to take rest. He also come from that pond and also slept right on the particular rocks. वह चट्टान पे जो है कई बार लेट जाया करता था। इन दिस वे ही टेक फुली इंजॉय, पूरी इंजॉय करता था। It was while he lay thus that he noticed another boy standing
at a little distance away. While he was taking enjoy, yeah, while he was lying on that particular rocks, suddenly he saw a boy who was not familiar with Ranji. It means he was seeing the first time that boy in that particular area while he was standing mode. It means रणजी जब लेटा हुआ था तो वहां से देखता है कि एक बच्चा जो है वहां पे खड़ा है जिसको अब पहले से नहीं जानता था, राइट. एंड ही वाज, इट मीन द सेकंड बॉय वाज सीइंग वेरी सरप्राइजिंग मोड टू द रणजी. और वह लड़का ने दूसरा जो सेकंड लड़का है वह रणजी को बहुत गौर से ध्यान से आश्चर्यजनक मोड में देख रहा है. तो देखिए उसके बाद क्या होता है. स्टार्टिंग एट स्टेयरिंग, देखना, स्टेयरिंग एट हिम इन अ रैदर हॉस्टिल मैनर्स, यानी जो लड़का दूसरा है जो देख रहा था रणजी को, he was not watching, he was not seeing like as a friend but also as a enemies, रूट कर सकते हैं या मोड कर सकते हैं उसको. जो तरीके से हम किसी व्यक्ति को मित्रवत रूप में नहीं, एज ए एनमी सिचुएशन एनमीज बिहेवियर में देखते हैं. लाइक दिस आल्सो दैट बॉय वाज सीइंग टू दैट रणजी, रणजी को वह उसी मूड में देख रहा है. हु इज सीइंग? द सेकंड बॉय. द अदर बॉय वाज अ लिटिल ओल्डर देन रणजी. ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा लड़का था अ लिटिल ओल्डर देन रणजी, थोड़ा सा जो है उससे थोड़ा सा क्या था, ओल्डर मीन्स एजेड कर सकते हैं. टालर, तगड़ा था. थिकेस्ट, मोटा था. विथ अ ब्रोड, चौड़ा था रणजी. एंड डिड नॉट से एनीथिंग, बट रणजी ने कुछ कहा नहीं, नथिंग्स. इट मीन्स वाइल दैट सेकेंड बॉय आर कह सकते स्ट्रेंजर बॉय वाज सीइंग टू द रणजी दैट पीरियड, रणजी नॉट गिविंग एनी निगेटिव रिस्पॉन्स, इसने कुछ कहा नहीं, नथिंग्स. द अदर कॉल आउट जस्ट एट वंस, मीन्स तुरंत. वह दूसरा जो लड़का है उसको कॉल करता है, आउट करता है, बुलाता है. व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, वह कहता है रणजी से, he is the meeting the first time and this is the reason that he don't know what is the name of Ranji. So this is only word used that Mr. What are you doing here? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? Ranji, who was prepared to be friendly, while this word here, the Ranji, before hearing this word, the Ranji was in the mood of his mood friendly. इसमें रणजी का ये माइंड में था कि चलो ये अजनबी है, नहीं जानते हैं, डोंट माइंड, नो मैटर, नो मेंशन. वी शुड आल्सो बिकम वेरी क्लोज फ्रेंड आफ्टर टॉकिंग, आफ्टर मीटिंग, आफ्टर समटाइम्स काचिंग पासिंग, यानी कुछ समय जैसे गुजरेगा हम दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज फ्रेंड जाएंगे. दिस वाज द प्लानिंग ऑफ रणजी, बट द अदर बॉय प्लानिंग वाज नॉट लाइक दिस. हिज टोटली डिफरेंस, उसका टोटली जो है डिफरेंस आइडिया थी. इट मीन्स ही वाज सीइंग एज एनिमीज टू द रणजी, वह रणजी को अपने शत्रु के रूप में क्या कर रहा था, देख रहा था, राइट, लाइक दिस. नेक्स्ट, अब आगे इसमें देखेंगे. वाज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर टोन्स, तुरंत जो है जब अपने दूसरे साइड के बच्चे की आवाज को, बिहेवियर को ही देखता है कि ही वाज आउट ऑफ फ्रेंडशिप, इट मीन्स फ्रेंडशिप से उसका हट करके बिहेवियर है. तो आगे क्या होता, आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी, मैं यहाँ पर नहा रहा हूँ. स्विमिंग क्या होता है, तैरना कहेंगे आप. मैं नहा रहा हूँ, तैर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ. ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया. हु रिप्लाइड? रणजी. Ranji replying that he is taking full enjoy in that particular water, particular pond. Why don't you join me? आप क्यों नहीं मेरे साथ ज्वाइन कर लेते? It means why you should also join with me. It means you should also swim in this particular water with me. आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, इसमें स्नान कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. I always swim alone, said the other boy. Ranji said that come and also swim with me, but at once the other boy replied him that
आई ऑलवेज स्विम एलोन, मैं हमेशा अकेले तैरता हूं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट द व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस लाइन्स। वह लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर स्वयं तैरता हूँ, दिस पॉन्ड इज बिलोंग टू माइन, यह मेरा है। क्या मेरा है? दैट पॉन्ड। कौन कह रहा है? दिस लाइन इज सेड बाय दैट द सेकेंड बॉय, जो दूसरा लड़का है। दिस इज माई पुल, यह मेरा पुल है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, मैंने आपको इन्वाइट नहीं किया। हु इज सेइंग दिस लाइन? दिस लाइन इज सेइंग टू द अदर बॉय, टू द रणजी। रणजी को कहता है कि मैंने आपको इन्वाइट नहीं किया, मैंने आपको बुलाया नहीं है। द स्ट्रेंजर स्टोड अप टू द रणजी, और यह बात कहते हुए स्ट्रेंजर मिस अजनबी, इट मीन द सेकेंड बॉय इज सेइंग दैट स्टोड अप टू द रणजी, एक तरीके से आगे जो है बढ़ते हुए, राइट, उसके सामने वह खड़ा हो जाता है या अपनी बात को रखता है। हु विल सेट ऑन द रॉक, हु विल सॉरी हु स्टिल सेट ऑन द रॉक, वह हमेशा जो है इस पे क्या करता है? रॉक पे बैठता है। चलिए, थैंक यू बेटा, नेक्स्ट टुमारो।